नमस्कार, आप सबका मेरा YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 46 साल हो चुकी है, या मतलब जब तक मेरे ख्याल से ये वाला वीडियो रिलीज़ हो जाएगा हो जाएगी, ठीक है। इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछे हैं? इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं कि दोनों बच्चों की शादी इकट्ठी करना चाह रहे हैं, तो अभी 4-5 लाख रुपए का लोन है, लेकिन बच्चों की शादी में 25-30 लाख रुपया लगेगा, वो लोन लूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे पुश्तैनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। एक बिजनेस भी शुरू करा था, किसान है, अनाज का ही किया था, लेकिन नुकसान हो गया, बंद करना पड़ा। कुछ समय से 4-5 साल से कुछ दिक्कतें आ रही हैं। आगे क्या उतार चढ़ाव रहेगा वो जानना चाहते हैं। और ये हाथ जो है बड़ा इंटरेस्टिंग हाथ है। रीज़न क्या है? क्योंकि ये पिक्चर नहीं दे पाए थे। बड़ी कोशिश करी, लेकिन जब मैं ओके कर देता हूं तो इट मीन्स मुझे पता है मैं सॉफ्टवेयर से क्लियर कर लूँगा, और बिना सॉफ्टवेयर के तो कोई पकड़ ही नहीं सकता रेखाओं को, ठीक है ना। अब कुछ साइन हैं जिनकी बहुत अहमियत होती है। आप उसे जो मर्जी समझते रहो, फ्लैग समझ लो, जो मर्जी समझ लो, लेकिन मुझे समझ आ जाती है कि इनमें क्या चीज़ें चली हैं। समझाऊंगा, वो भी समझाऊंगा। सबसे पहले 20 साल की रेखा, ठीक है। 20 साल की रेखा देखो, मुद्दे को समझते हैं। ये जो साल है, उंगली के ये वाला जो सेंटर पॉइंट बनाया है उंगली का, ये 20 साल है। ये क्या है? ये क्या है? ये कैसे साइन है? कुछ करना है। अभी हम इसको ना 21वां साल मेन है इनका। 21 से 22 के बीच में, 21 से 22 के बीच में ये साइन ऐसे बनाती है। कोई चीज़ खरीदता है, कोई ट्रैक्टर खरीदता है, कोई चीज़ करता है, कोई ट्यूबवेल का निर्माण करता है, कोई कुछ करता है, ये वो है। समझते रहना। ये इनका ये 21 और ये 22 ये हुआ। इसको 21 को अलग कर दिया मैंने सूर्य पर्वत के हिसाब से शादी के लिए। समझते रहना, अभी मैं दिखाऊंगा। लेकिन मुद्दा क्या था? ये जो चोंच निकली हुई है ना, ये यहां पर एक इम्पैक्ट है, वो है किसी व्यक्ति का बीमार होना 19.5 साल। अब वो जो बीमारी है वो कब जाकर बड़ी है और वो कब खत्म होगी, यानी वो आदमी कब डेथ पे जाएगा। उनके अगेंस्ट में एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सर ये कैसे सारी बातें आप कह रहे हो? कौन सा ऐसा साइन देख लिया आपने? देखो मैं समझाता हूं, देखो समझो। ये 16 साल का टाइम पीरियड है, ये 16 है। ये साइन बीमारी का होता है, जिसे आप फ्लैग कह रहे हो ना। ये काला पड़ा हुआ है ना, ये देखो काला पड़ा है ना। मैंने कहा ना, आप तो जो मर्जी समझते रहो। मैंने क्या कहा था? कोई भी एक साइन ऐसे चलता है कहीं पर भी, जैसे यहां पर चलेगा, ऐसे करके ऐसे चलेगा, बीमारी का है ये। किसी की सेवा करना तो ये बीमारी की। अब इसी के आगे ये ट्रायंगल क्यों बना दिया था? ये अलग है, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, और इस पर एक रेखा को ऐसे घुमाया हुआ है। ये है 15 साल, और ये प्रॉपर्टी का साइन है। बताओ, ये प्रॉपर्टी का साइन है। अब बताओ, इतनी डीप चीजें हाथ में आम आदमी को कैसे समझ आएगी? जितनी प्रोफिशिएंसी आप लाओगे तभी तो करोगे। अब देखो, अब एक और प्रोफिशिएंसी की बात आ रही है। ये जो पतली वाली तार है ना, ये क्या कर रही है? इस प्रॉपर्टी पर क्यों छू रही है? ये देखो, ये जो पतली वाली ये जो रेखा चल रही है, ये यहां आकर क्यों चल रही है? ये तो 10 साल पर एक प्रॉपर्टी परचेस करी, ये 11 साल से क्या इसका कंसर्न है?
मैंने सीधा ही कहा 10 पे एक प्रॉपर्टी परचेस करी, हाँ 11 पर एक प्रॉब्लम आ रही थी, इसका संबंध मैंने सीधा जंप मारा 15 पर। मैंने कहा 15 पर एक प्रॉपर्टी थी, हाँ सर। मैंने कहा इसका संबंध इस पर क्या था सर? वो मेरे वो ना कुछ रिश्तेदारों ने ना अपने नाम पर चढ़ा दी थी। मैंने कहा उसकी शुरुआत जो थी ना 1986 से शुरू हुई थी, ये रहा 1990। मैंने कहा 1990 में याद करो प्रॉपर्टी बस। और ये बीमारी की रेखा भी है। अब ये ट्रायंगल जो बनाया हुआ था ना, ये क्या था कि ये जो प्रॉपर्टी है ये इन फीमेल के नाम पर थी, ये इनके सेकंड मदर है उनके नाम पर थी। अब मैंने कहा कि ये यहाँ आकर मेजर बीमार पड़ेंगी और इनकी डेथ होनी है तो वो इस जगह पर होनी है। तो जो साइन मैंने यहाँ देखा था ना, वो मैं यही कहना शुरू कर दिया था कि 17 साल पे ही कहना शुरू कर दिया था कि इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी, 19.5 साल तक ये ख़त्म हो जाएंगी। ओके, अब बताओ इतनी सी चीज़ को कैसे आप इसे फ्लैग समझ रहे थे, और आप फ्लैग, काला फ्लैग है जी, कुछ नहीं होता। फ्लैग काला है, क्या कहोगे? काला फ्लैग है। अरे ये फ्लैग नहीं है। हम स्वास्तिक को कितना अच्छा मानते हैं। स्वास्तिक किसका निशान है सर? शांति का प्रतीक है। शांति का प्रतीक है ना स्वास्तिक? जी हाँ, स्वास्तिक शांति का प्रतीक है। हिटलर का नाम सुना है? उसकी पार्टी का नाम नाजी, उसका जो स्वास्तिक का चिन्ह था बैन कर दिया था, बैन कर दिया था। वो टेढ़ा उन्होंने 90 डिग्री पर उसे लगा रखा है, नाजी ने चुराया था ये और उसे गलत तरीके से यूज कर रहा था। चलो एनीवे, वो एक अलग मैटर है, मगर लेकिन ये फ्लैग नहीं है भैया, फ्लैग नहीं है। ये बीमारी होती है। अगर ये बीमारी है तो ये दूसरा चिन्ह क्यों बना? इससे इतनी अच्छी क्लैरिटी कौन देगा आपको? कौन देगा? कौन समझाएगा? ये चीजें कैसे पता लगती हैं? ये यहीं से तो पता लगती हैं। अब देखो, ये यहां से लेकर इनका ये यहां पर है कुछ। देखो, अब देखो समझाता हूं। ये क्या है हमारा समय, हम कहां पर पहुंचे थे? पहले हम यहां पर थे, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा, आपका ये समय कौन सा आ जाएगा? ये लगभग कहूं तो 19वां साल, ये 19.5वां साल। तो यहीं का संबंध इसके साथ था ना। चलो फिर हमने 21 साल पर पहुंचे। ये 21 से 22 साल के बीच में यहाँ पर ट्यूबवेल लगाया, शादी हो गई। समझते रहना। अब मुद्दा ये आता है, दो रेखा चल रही हैं, एक राहु का प्रभाव ये गया और 24वां साल ये 23 है, ये 24 है, ये 23 है, ये 24 है। अब ये जो 23 और 24 के बीच में ट्रायंगल क्यों दे दिया? 23 और 24 के बीच में कोई ट्रायंगल दे रखा है, यानी ये भी समय सही है इनका। अब इसके बीच में ये साइनों के क्या मतलब बनते हैं? ये भी बहुत अहमियत देते हैं। अब मुद्दा क्या आता है कि ये दो रेखाएं क्यों आती हैं? ये क्यों आती हैं कि घर पर कोई और व्यक्ति भी तो होता है जिसकी शादी होनी होती है या कुछ होना होता है, ये वो टाइम भी तो होता है। अब मुद्दा ये आता है कि एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर पर डॉट आ गया, 26 से 27 साल पर पैसों की कोई ना कोई दिक्कत। अब मुद्दा एक और आ रहा है डॉक्यूमेंटेशन का। देखो मैंने कैसे चीज़ों को पकड़ा, मैं समझा। दो रेखा थी। अब मुद्दा ये था कि ये जो साइन बना था ना, ये वाला साइन, ये नीचे गया हुआ था। 27 से 28 साल के बीच में कोई डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, 27 से 28 के बीच में डॉक्यूमेंटेशन, और ये एक स्क्वायर बना दिया था। अब आप इसको नहीं पकड़ पाओगे, अच्छे से अच्छा नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन आपको करना क्या होता है, बहुत आसान है इन चीज़ों को समझने के लिए। देखो आपने क्या करना था, ये वाले साइन को पकड़ लेना था।
ये क्या है, भाई का साइन है या मामा का साइन है, समझते रहना, भाई या मामा। अब मैं क्या कहूंगा, ये बीमार है और इनके अगेंस्ट में इनको कोई फायदा मिलेगा, यानी 29 से 30 साल के बीच में कोई प्रॉपर्टी का साइन बना हुआ है। वो भाई ने कोई चीज खरीदी थी सर, नहीं, उसके नाम पर हुई थी, उसके नाम पर हुई थी। तो लॉजिक के साथ चीजें समझा रहा हूं मैं आपको, और आपको पता होना चाहिए कि इनकी अहमियत क्या रहेगी। समझ रहे हो? देखो कैसे कैसे साइन बने हुए हैं, और आपको समझ नहीं आ रही कि इन साइनों की अहमियत क्या है। इन साइनों की अहमियत ही नहीं मालूम। आप इसी रेखा को आगे भी तो देख लो, यहां भी तो बना था ये साइन, यानी ये क्या चीज बन रही है यार, इनका संबंध इनसे क्या है जो हमें समझ नहीं आ रहा, ये क्यों है ऐसी चीजें। तो आपको समझ आनी चाहिए, आपको पता लगना चाहिए, फिर आपको जब पता लगेगा तो उस चीज को पकड़ने की कोशिश करोगे। ठीक है? ये जो माइंड लाइन, ये जो लाइफ लाइन और माइंड लाइन के बीच में जो ये रेखाएं चल रही हैं ना, ये देखो टर्निंग पॉइंट चला है ना, ये जो टर्निंग पॉइंट चला है, ये है 31 साल। इस 31 साल के बीच में ये देखना, ये क्या साइन है, ये कंस्ट्रक्शन का है, खर्चे का है। समझ रहे हैं? तो यानी एक जगह से दूसरी जगह पर 31, बीच में खर्चा, ट्यूबवेल या कोई वर्क, काम। ठीक है? 31 येरा, 32 येरा, 33 येरा, 34। अब देखो 34 के नीचे ऐसे बना रखा है, ये एक तो ट्रायंगल है, और इस जगह पर 34 के बीच में ये एक छोटा सा साइन जो बना है ना, कुछ करना है यहां पर, कोई चीज मैंने कहा कंप्लीट हुई होगी या कुछ करा होगा। तो इनकी एक डिग्री कंप्लीट हुई थी। अब 35वें साल पर यह राहु का प्रभाव आया हुआ है, यह राहु का प्रभाव है। ठीक है? इसी साल पर यह कट का निशान लगे हुए हैं, कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी है ये, तो 35 साल पर एक जना खत्म। अब मुद्दा ये बनता है कि ये क्यों, ये क्या साल है, ये ऐसे चलेगी, ये रेखा ऐसे चलेगी, ऐसे नहीं चलेगी, ये ऐसे चलेगी। अब ये वाला जो साल है ना, 36 से 37 साल, देखो ध्यान से देखना, 36 ये है, 37 ये है। 36 से 37 के बीच में या तो कोई प्रॉपर्टी या कुछ ना कुछ हुआ है इनके घर पर, तो बंटवारा हुआ था 36 से 37 साल के बीच में। 36 37, ये है 38, ये है 38। इस 38 साल के और 39 साल के बीच में ये क्या करवाया, ये कोई खेत पर ट्यूबवेल, 39 में भी कोई काम हुआ है, 40 साल से यहां काम शुरू करा है, यह काम शुरू करा था 40 साल पर। देखो माइंड लाइन और लाइफ लाइन के नीचे जॉब सर्च करो और बिजनेस को सर्च करो। इस एरिया पर आप एनर्जी लेवल को चेक करते हैं और उसके बाद अफेयर्स और शादी को चेक करते हैं। ठीक है ना? तो यहां पर यह साइन बना हुआ है, ये देखो 40वें साल पर काम शुरू करा और ये घाटा, 41वें साल पर घाटा। अब 42 और 43 साल गंदा जाएगा, नुकसान होगा बिजनेस में। अच्छा अब एक बात बताओ, ये रेखा को पकड़ लो, इस रेखा ने एक स्क्वायर बनाया है। अब देखो ये एक कितना डीप चीज है जो शायद ही कोई बता पाए। तैंतालीस से लेकर 45 साल के बीच में, ये तो 46 साल का टाइम पीरियड है, 46 में ये कट का निशान लगा रखा है, ये किसी को पैसा दिया है। इस वाली लाइन पर जब भी कोई चीज़ दोगे ना, या तो यहाँ या यहाँ कट का निशान है, पैसा वापस नहीं आता। लेकिन जो ये पैसा वापस आया है, ये जो पैसा वापस आया है ना, इनका एक गमन हो गया था, इनके बैंक से 1.5 लाख रुपया निकाल लिया था, धोखाधड़ी हुई थी। अब वो बचा, वो चीज़ कैसे बचेगी? देखो अगर ये स्क्वायर नहीं होता, ये लाइन पीछे से नहीं आई होती, इस लाइन ने स्क्वायर नहीं बनाया होता, ये तो राहु का प्रभाव है, ये राहु का प्रभाव है,
लेकिन इन्होंने स्क्वायर तो बना लिया ना इस जगह पर, तो ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। समझ आ रही है? तो ये जो 45 से 46 साल के बीच में चीज मिली, लेकिन ये मर जाएगा, पैसा ये मर जाएगा। अब देखो ये क्या है, 47 साल है ना, यहां पर एक साइन बना है घुमाने का, ये है आप कोई काम शुरू करना चाह रहे हो। ये क्या साइन है हमारा, कुछ करना है 47 साल से, ये क्या साइन है, बच्चों का। तो मैं क्या कह रहा हूं, 47 से 48 साल के बीच में बच्चे की शादी होगी। 47 से 48 साल के बीच में आप एक लोन तो उतार दोगे अभी, जो 4 लाख 5 लाख का है, लेकिन मुद्दा है कि आप दूसरा लोन जो लोगे 25-30 लाख रुपए का, आपका घर बिकेगा। पूछो कैसे, मैं समझाता हूं। देखो ध्यान से समझना, ये साइन को पकड़ो, 2 रेखा जब भी आती है कोई चीज बिकती है, बड़ा अच्छा लॉजिक समझा रखा है आपको। ये कैसे पता लगा मुझे कि ये प्रॉपर्टी किसी और के नाम पर है, ये राहु के इंपैक्ट पे गई थी ना। ये देखो, ये राहु का पहले नीचे ट्रायंगल बना है ना, फिर ऊपर गया, ये बिकने का साइन होता है। ये तो समय सही है, लेकिन ये बिकेगी प्रॉपर्टी, तो ये तो आपकी लाइफ में बिकना है। और देखो इसी के ऊपर देखना आप, ये बीच में कालापन दिखा रखा है, ये बीच में, तो यहां पर आपके बिजनेस पे भी थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ेगा 50 से 51 साल पर। समझ में आई पहली बात, इस ये डीप चीजें समझा रहा हूं इसलिए समझ लो। अच्छा अब देखो, और ये तो बिग चीज बिक गई आपकी, ठीक है। ये एक राहु का इंपैक्ट आया, देखो इन्हीं लाइन ने यहां पर राहु का इंपैक्ट डाला है। ये एक आइसलैंड है, 55 साल। अब देखो मुद्दा क्या था, ये क्या था, ये काम जो है ना 54 साल पर काम को बढ़ाया है, और इस जगह कहीं गए भी हो, और ये गलत टाइम पीरियड है। ये 55 साल पर 55 साल पर कोई बीमार भी पड़ेगा, यानी दोनों तरफ से कोई दिक्कत आएगी, दोनों तरफ से। एक घर पर भी आएगी दिक्कत 55 साल पर, 54 पे काम को बढ़ा दिया, 55 में काम पे भी इंपैक्ट आ रहा है। समझ में आई, काम पे भी इंपैक्ट आ रहा है। अब वो वाला काम या वो वाली दुकान जो होगी वो 56 साल तक चलेगी। अब इसके बाद ये साइन क्या कहना चाह रहा है, ये आप अपना यहां से लेकर यहां तक चेंज करनी ही पड़ेगी आपको अपनी शॉप। ये है आपका 56 से 57 साल चेंज करनी ही पड़ेगी। ये चीज समझ आ गई, 56 से 57 साल। अब मुद्दा ये आता है भैया, इनको पकड़ लो, इन रेखा को पकड़ लो, देखो इस साइन को पकड़ो। ये साइन 58 से 59 साल में काम बढ़ रहा है, लेकिन ये साइन क्या है, अगर ये साइन काम बढ़ाने का है तो ये एन क्यों बनाया है, ये ऐसे, यानी ये बैंकिंग पे जाएगी, यानी यहां लोन लेंगे। ये जो काम बढ़ रहा है ना 60 साल तक, तो ये 60 और 61 में जो काम बढ़ाया है आपने, ये प्रेशर है, ये काम में प्रेशर है, लेकिन आपने पैसा कहीं से लिया बैंक से, जो 58-59 में काम बढ़ाया था, 60 और 61 में भी काम बढ़ाया है, लेकिन वो बैंक से लेकर चीजें करी हैं। मुद्दा ये समझ लीजिएगा, ये रेखा यहां आकर खत्म है 65 पर, तो 65 पर एक डॉट बना हुआ है। यहां पर आपकी सेहत का भी ध्यान रखना है। 66 से आपने प्रॉपर्टी के साइन आ रहे हैं, ये प्रॉपर्टी के साइन आ रहे, यानी इस जगह से लेकर 66, 67 थोड़ा सा स्लो डाउन। अब स्लो डाउन के लिए कौन सी रेखा होती है, ये कालीपन, स्लो डाउन, थोड़ा सा स्लो डाउन। लेकिन वो स्लो डाउन किसकी वजह से, घर पर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो,
उसकी वजह से है ये। 70 साल पर थोड़ा सा इम्पैक्ट घर पर आएगा, 70 साल पर, लेकिन फिर उसके बाद 73 पर आएगा। देखो फिर 73 पर आएगा, ऐसे करके ऐसे देखते हैं, देखो कैसे। ये जो समय है ना, ये वाली लाइन, ये 73 पर आएगा। ये तो काम बढ़ाना चाह रहे थे ना आप, ये उसकी वजह से हुआ है। 73 पर आएगा। फिर एक प्रॉपर्टी बेचोगे, ये देखो, नहीं खरीदोगे, यहां खरीदोगे और ये बेचोगे, ये बिकेगी। यानी पहले प्रॉपर्टी 75 से 76 पर खरीदोगे, 78 तक एक प्रॉपर्टी बेच डालोगे। 79 पर हेल्थ प्रॉब्लम का ध्यान रखना, ठीक है। 80-81 साल सही जाएगा। कितने अच्छे ढंग से बताया। क्या ये सब कुछ आपके ग्राफ पर मेंशन है? बड़े आसानी से समझोगे, सिखाता हूं। तो एडवांस पामिस्ट्री को सीखना है और क्लैरिटी लानी है ना, तो कैसे लाते हैं। देखो 10 साल पर ये प्रॉपर्टी का निशान, 11 से राहु का प्रभाव चल रहा था, ठीक है। 14 में लड़ाई हुई है, 15 में प्रॉपर्टी का साइन। ये प्रॉपर्टी जो थी ना, ये एक बुजुर्ग आदमी यहाँ बीमार पड़ेगा। 17 पर मेजर, यहाँ कोई बीमार था, ठीक है, 16 साल में। 17 में बीमार पड़ेगा, वो 19.5 साल पर ख़त्म हो जाएगा। ये रहा 21 साल में आपकी शादी, 21 से 22 साल के बीच में ट्यूबवेल या समथिंग, ठीक है। ये आपकी लाइफ में 23 से 24 साल के बीच में एक कुछ ना कुछ पेपर या कुछ समथिंग, ये चीज़ें वो चल रही हैं। यहाँ पर आपके भाई से रिलेटेड चल रहा है, ये रहा। 26 से 27 साल में घर पे टेंशन, कोई डॉक्यूमेंटेशन, ये भाई का या मामा का साइन और उसके अगेंस्ट में एक प्रॉपर्टी, ठीक है। खर्चा, वर्क, कोई कंस्ट्रक्शन या समथिंग। 33 साल अच्छा था, 34 में डिग्री मिल गई आपको, 36 से 37 में बंटवारा हो गया। बस मुसीबतें यहीं से शुरू हुई हैं। ये तो आप खर्चे ही कर रहे हो। 38 साल से 38 से 39 साल, 40 साल से एक काम शुरू करा, राहु का प्रभाव आ गया था। 41वें साल पर वो नुकसान दे दिया। 42 से 43 साल पर आकर बिजनेस में नुकसान आ गया। और 43 से किसी को पैसा दिया था, वो जो है 45 या 46 में इस बॉक्स की वजह से बच गया। लेकिन यहाँ 46 साल पर किसी को पैसा दिया, ये डूब जाएगा। अब 47 साल से काम शुरू करोगे आप, ठीक है। आप सोच रहे हो कि यहाँ से एक काम शुरू करना है, ठीक है। अब 48 साल काम तो सही है, बच्चे की शादी 47 से 48 साल, 49 साल तक बोला आड़त का काम चलेगा। ओहो, अच्छा जी, क्योंकि अब आपके पास पैसों की दिक्कत जो है 49 से 50 में प्रॉपर्टी बिकेगी। 50 से 51 साल में प्रॉपर्टी जो बेचोगे वो लोन उतारोगे, लोन उतारने के बाद थोड़ा सा पैसा लगाकर और बढ़ाओगे काम को। हाँ, ये काम बढ़ रहे हैं आपके, थोड़ी बहुत परेशानी चलती रहेगी। 54 में काम को बढ़ाओगे, मेरे हिसाब से मत बढ़ाइएगा, नहीं तो दिक्कत आएगी। 55 पर आकर कोई हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, कोई न्यूज़ आएगी, गलत है। और इसके बाद दुकानदारी, आपकी जो आड़त है वो 56 साल तक वहाँ काम करोगे, 56 से 57 पर चेंज करनी पड़ेगी। अब आपने क्या करा, 58 में काम को बढ़ाया, 58 से 59 साल में काम बढ़ा, 60 से 61 में भी बढ़ा। ये देखो 60 से 61, 60 से एक नया काम भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये काम जो था, ये बैंकिंग वर्ड लिख दिया मैंने कि 60 पर आप कोई बैंक से लोन लोगे और 61 साल पर थोड़ा प्रेशर रहेगा। फिर आपकी लाइफ में यहाँ 65 साल पर अपनी है सेहत का और थोड़ा सा पैसों का ध्यान रखना। 66-67 स्लो डाउन है। लेकिन ये स्लो डाउन क्यों हुआ? क्योंकि आपने कुछ कंस्ट्रक्शन करनी थी, ये इसके कारण हुआ। उसके बाद 73 साल पर एक 70 पर ध्यान रखना, 73 पर ध्यान देना और 75 से 76 पे एक प्रॉपर्टी लोगे, 78 पर जाकर बेच दोगे उसे। और उसके बाद तो जो है मैंने लिखा काम आपका ठीक चल रहा है। और अब सूर्य पर्वत पर चीज़ों को देख लेते हैं। सूर्य पर्वत पर क्या चीज़ें हैं देखो।
ये जो साइन है ये कोई रिश्ते का है। जब आपकी शादी हुई थी किसी का बहन का या किसी का रिश्ता समथिंग आना चाहिए था, ये वो रेखाएं यहाँ पर बना रखी हैं। 23 साल तक किसी बहन का बच्चा या किसी का बच्चा होना चाहिए था, वो यहाँ पर मेंशन है। 25 से 26 साल के बीच में ये वाले साइन पर आपका बच्चा होना चाहिए था, ये वो साइन है। हाँ वो साइन है। तो आपने क्या देखा इन समय पर कि आपके घर पर क्या गतिविधियां चल रही हैं, वो यहां पर मेंशन आ रहा है। 38वें साल पर सूर्य पर्वत पर एक यव का निशान आ रहा है, तो वो आपने देखा यहां पर कि वहां कहीं ना कहीं 38वां साल जो होगा ना थोड़ा सा प्रेशर वाला होगा। ये देख लो 37 तक क्या हुआ था आपका, 36 से 37 में बंटवारा हो गया था। 38 साल पर काम बढ़ाना चाहा लेकिन वो दिक्कतें आ रही थी। यहाँ कोई शायद बीमार भी हो सकता है ससुराल पक्ष में या कहीं और पर, इसलिए सूर्य पर्वत पर आया हुआ है। तो ये देखो ये साइन की इंपॉर्टेंस होती है, ये साइन बनते हैं तो जिंदगी चलती है। अब मैं आपको फीडबैक दे देता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन, सर बच्चों की शादी कब तक होगी? मैं दोनों शादी कराना चाहता हूं इकट्ठी। मैंने लिखा है 47 से 48 साल। सर मैं आड़त का काम दोबारा शुरू करना चाहूं तो कर सकता हूं, हाँ कर लो, लेकिन ये 49 साल तक चलेगा। लेकिन इसके बीच में जो आपका लोन जो होगा, लोन वो आपका एक उतरेगा दूसरा चढ़ेगा, दूसरा चढ़ेगा तो उतरेगा नहीं, फिर आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। वो प्रॉपर्टी 49 से 50 साल के बीच में आप उसे लगा दोगे, बेच जाएगी, और 50 से 51 साल में आपने लीज पर देनी है। कोई प्रॉपर्टी को लीज पर भी दोगे, खेत को या किसी को, और उसके बाद आपने यहाँ पर ये जो कुछ पैसा बचेगा उसे काम पे लगाओगे, और उसके बाद 54 पे काम को बढ़ाओगे। मेरे हिसाब से नहीं बढ़ना चाहिए, 55 पे कोई बीमार होगा, दिक्कतें आएंगी, और फिर दुकानदारी आड़त वाली 56 से 57 साल पर चेंज कर लोगे। 58 साल ठीक जाएगा, 59 ठीक जाएगा, 60 ठीक जाएगा, 61 ठीक जाएगा। लेकिन आपने यहाँ 59 और 60 साल पे बैंक से लोन लेना है, 61 साल पे थोड़ा सा प्रेशर चलेगा। इसके बाद आपकी लाइफ में 65 साल पे हेल्थ को प्रॉब्लम, पैसों का ध्यान रखना है। 65, 66, 67 थोड़ा स्लो डाउन, लेकिन इसमें आप कंस्ट्रक्शन कराते चल रहे हो और वो काम आपका चल रहा है। 70 साल पर किसी को पैसे मत देना, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। 73 साल पर आपका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यहां दिक्कत आएगी, और 75 से 76 पे एक प्रॉपर्टी का निशान है, मैंने चेंज लिख दिया है, ठीक है। और उसके बाद जो है 78 पर प्रॉपर्टी बिकेगी। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। कौन से उपाय करने चाहिए? केवल सूर्य का उपाय करो आप, गुरु का उपाय, सूर्य का उपाय, दो उपाय करो, गुरु और सूर्य का उपाय, दो लगातार करते रहो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा और कमेंट्स जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।